समय व्यतीत हुआ, इधर धीरे धीरे रुक्मिणी और बड़ी हुई है। विचार करती है रुक्मिणी शादी करूंगी तो कन्हैया के साथ करूंगी, वरना आजीवन कुंवारी बनी रहूंगी। किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। याद रखना मेरे प्यारे श्रोता बंधो, एक दिन की बात है, इधर मैया शुद्धमती ने देखा कि मेरी बिटिया शादी योग्य हो गई। आहा, तो क्या किया, परानी ने मन में कही बड़ी हुई गई लली मेरी सियानी। अरे पर योग्य सुना हुई गई है रे के सोच दिया बात। आज उसी समय जवाब दिया और कहा घर में बिटिया शादी योग्य है, अब एक काम करो, शादी की तैयारी करो। उसी समय कहा कि आज ही जाऊंगा, दरबार लगाऊंगा, दरबार के लोगों को पूछूंगा। दरबार के लोगों, क्या बात है महाराज की जय जयकार हो। जय जयकार हो। तुम जानते हो क्या ये दरबार मैंने क्यों लगाया? क्यों लगाया महाराज? नहीं जानते? नहीं। बताना पड़ेगा। हाँ महाराज, आज आप बड़े खुशी नजर आ रहे हो। आज तुम्हारी बहन रुक्मिणी उसके घर और बर के बारे में
सोचेंगे नहीं बल्कि आपको पूछेंगे। कोई अगर नजर में लड़का है तो बताओ। महाराज हाँ, एक चाहिए कि दो चाहिए? एक चाहिए या दो? क्या कह रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा महाराज, भूल गया था, क्या आप पूछ रहे हो? बहन रुक्मणी के लिए लड़का सुंदर। बिल्कुल। क्या साल की है महाराज? रुक्मणी हाँ, लगभग 20 साल की। 11 साल के महाराज, दो चल जाएंगे। ए मंत्री, एक चांटा लगा इसके। ये बता, हाँ महाराज। तेरी बहन एक पति के साथ रहेगी या दो बच्चों के साथ खेलेगी? अच्छा महाराज। बिल्कुल। तो महाराज हाँ। एक है, हमारी नजर में है। कौन? यदि हमारी बहन की शादी हाँ। बाल योगी भगवान श्री कृष्ण के साथ हो जाए तो कैसा रहेगा? तालियां, जोरदार तालियां। बेटा, ए मंत्री, महाराज इन पे हम बड़े प्रसन्न हैं। इन्हें गिफ्ट में हम 2 जूते भेंट कर रहे हैं। भैया नीचे रख के उठाइयो। तुमने तो मेरे दिल को ही जीत लिया। मंत्री, हमारा इनको इनाम दिया जाए। इनाम में 2 जूते बेटे उठाना। हम तुम्हारी बहादुरी पे खुश हुए जो तुमने बताया है। श्रोता बंधुओं, याद रखना, आज शीश में बहा बात हो पाई तब तक रुको। मां गया पिताजी, ये क्या हो रहा है? जवाब दिया, आज तुम्हारी बहन रुक्मणी के घर के बर के बारे में सोचेंगे नहीं पिताजी, बल्कि रिश्ता ही पक्का कर दिया। ये शोर कैसा हो रहा है? तालियों की आवाज ये कैसी है? यहाँ शोर नहीं हो रहा है। तो क्या आवाज थी ये? कौन सी आवाज? जो तालियों की आवाज थी अभी। तुम्हारी बहन का रिश्ता पक्का कर दिया। मैं भी तो देखूं कहां पर रिश्ता तुमने पक्का किया है। कहां पर? हाँ, कौन है वो लड़का? द्वारकाधीश भगवान कन्हैया। ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? जो ददमाखन को लूट लूट कर खाने वाला, वो क्या हमारी बहन को खुश रख सकता है? शादी होगी? नहीं हो सकती है पिताजी। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि तुम्हें नहीं पता है, हाँ, वो ग्वाल कमार है, उसके साथ में बहन सुखी नहीं रह पाएगी। इसलिए हमारी बात मानो। हमारा एक साला है और बहुत ही पैसे वाला है, आपकी नजर में है। कहो तो बात करें, पैसे में बड़ा ही धनवान है। 4 बार कहेंगे तब 1 बार हाँ करेगा। अच्छा, हमारा कौन है? हमारे ससपाल। ऐसा एक खड़ा होता है तो गुण बताता है दूसरा, अब गुण बताने में लग जाता। हुआ ऐसा क्या? क्या होगा के महाराज? दरबार के बारी बारी से हर राजन के नाम सुना।
हो गई, एक गुण बताता है तो दूसरा अवगुण बताने में लग जाता है। श्रोता बंधो याद रखना, आज उसी समय और ये एक